राधे राधे। इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भगवान के एरिया में जिन्होंने भी बुद्धि लगाया उनको कुछ लाभ नहीं हुआ। बुद्धि लगाकर परीक्षा लेकर आप भगवान को नहीं पहचान सकते, क्योंकि भगवान हमारी बुद्धि से परे हैं। आप खुद सोचिए ना, वो भगवान हैं जो सबसे बड़े हैं। अगर आप उनको अपनी बुद्धि से पहचान लोगे, अपनी बुद्धि से आप परीक्षा लेकर भगवान को समझ जाओगे, फिर वो भगवान कहाँ रहा? फिर तो आपकी बुद्धि ही श्रेष्ठ हो जाएगी। भगवान अर्थात जिनके बराबर ही कोई नहीं है। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6 अध्याय का 8वां मंत्र है, भगवान के बराबर ही कोई नहीं है। तो कोई व्यक्ति अगर ये दावा करे कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझ जाएंगे, इस बुद्धि से परीक्षा लेंगे और भगवान को समझ जाएंगे, आप कभी नहीं समझ सकते। अरे मनुष्यों का क्या हैसियत है। भागवत में ब्रह्मा जी की कथा आती है। ब्रह्मा जी ने भगवान का परीक्षा लिया। ब्रह्मा जी ने अपना बुद्धि लगाया और सोचा कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझ जाएंगे। सोचिए, ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिनको भगवान ने ही सर्वप्रथम वेद का ज्ञान प्रदान किया था, वो ब्रह्मा जी चक्कर में आ गए। एक बार भगवान अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, एक दूसरों का जूठन भगवान खा रहे हैं, अपने मित्र का, अपने सखाओं का। ब्रह्मा जी ने जब देखा, कहा ये भगवान नहीं हो सकता, ये कैसा भगवान है जो दूसरों का जूठन खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो हम परीक्षा लेते हैं, हम भी तो देखें ये कैसा भगवान है। तो भगवान इधर सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, उधर जो बछड़े थे, बछड़ों को चुरा कर ले गए ब्रह्मा जी। तो भगवान ने देखा जितने भी बछड़े थे कोई दिख नहीं रहा है। तो भगवान ने अपने सखाओं से कहा, जरा हम देख कर आते हैं, तब तक तुम खाते रहो, भोजन करते रहो। तो जैसे ही भगवान गए, फिर ब्रह्मा जी आए और सखाओं को लेकर चले गए अपने धाम में, अपने लोक में। और फिर जब भगवान यहाँ पर आए और देखा अभी तो मेरे सखा भी नहीं दिख रहे हैं, अब भगवान से भला क्या ही छिप सकता है। एक सेकंड भी उनको नहीं लगा, उन्होंने समझ लिया ये ब्रह्मा जी की करतूत है। जिनको मैंने स्वयं ही वेद का ज्ञान दिया था, वो मेरी परीक्षा लेने आ गए हैं। बट चलो कोई बात नहीं। 1 साल तक जितने भी बछड़े भगवान चुराए थे, ब्रह्मा जी चुराए थे, 1 साल तक उतने ही बछड़े भगवान स्वयं बन गए। और जितने भी सखाओं को ब्रह्मा जी लेकर चले गए थे, 1 साल तक ये लीला चलती रही कि भगवान स्वयं ही उन सखाओं के रूप में प्रकट हो गए और किसी को भी पता नहीं चला। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो एक बार देखते हैं कि क्या हाल चाल है। तो 1 साल तक ये लीला चला और जब देखने आए ब्रह्मा जी, तब देख रहे हैं, अरे यार, मैं तो इन सखाओं को चुरा कर अपने धाम में रखा हूँ, फिर ये कहाँ से आ गए? और ये जिन बछड़ों को भी मैं ले आया था वो वहाँ भी दिख रहे हैं। अब इसमें से असली कौन है, नकली कौन है? ब्रह्मा जी खुद चक्कर में। और तब समझ गए कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने भगवान की परीक्षा लेने की दुस्साहस की। फिर आए 10वें स्कंध के 14 नंबर अध्याय में 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, भगवान की स्तुति किया। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की ओर देख भी नहीं रहे हैं, भगवान देख ही नहीं रहे हैं उनकी ओर, क्योंकि भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के जो प्राण प्यारे उनके सखा हैं, भगवान से अपने सखाओं को दूर करने का प्रयास किया ब्रह्मा जी ने। भगवान जिस गौ माता और बछड़े से इतना प्रेम करते हैं, उनको दूर ले गए भगवान से ब्रह्मा जी। भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। फिर ब्रह्मा जी भगवान के सखाओं की स्तुति करने लगे, फिर भी भगवान उनकी ओर नहीं देख रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी स्तुति करके लौट गए। उनको फिर ये लगने लगा कि कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि प्रणाम करके, परिक्रमा करके यहाँ से चलते बने। क्योंकि समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सामान्य मनुष्यों की क्या हैसियत है
जिन जिन देवता ने भी ये प्रयास किया कि चलो हम भगवान की परीक्षा लेंगे, वो सभी विफल हो गए अपने परीक्षा में। देवराज इंद्र, भगवान के कहने पर ही ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा शुरू की थी। इंद्र को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको अभ्यास हो गया था अपना पूजा करवाने का। उसने ये सोचा कि ये छोटा सा ये कल का जन्म लिया बच्चा, इसके कहने पर ये ब्रजवासी मेरी पूजा बंद कर दी, इनका ये सामर्थ्य। सांबर्तक नाम के मेघ को बुलाया इंद्र ने, आदेश दिया, कहा बहा दो इस ब्रजमंडल को, एक भी धूल का कण भी ना दिखे। लेकिन जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, भला उसका कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण कर लिया, इसलिए भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। ब्रजवासी तो कहते हैं कि कनिष्ठिका उंगली में धारण किए थे, ब्रजवासियों का भाव है। लेकिन सुखदेव मुनि भागवत में ये बता रहे हैं कि इत्युक्ते के न हस्ते न कृत्वा गोवर्धनाचलम, एक हाथ में धारण किया। तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात में कुकुरमुत्ता उठा लेते हैं अपने उंगली में, ठीक इसी प्रकार भगवान ने गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान ने बहुत आसानी से गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गिरिराज पर्वत धारण किए हुए हैं। तब इंद्र ने कहा कि चलो देखते हैं, अब तक तो ब्रजमंडल पूरा बह गया होगा। लेकिन देखा क्या कि ब्रज में तो पानी का एक बूंद भी नहीं दिख रहा है, और समझ गए ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर भगवान के चरणों में आए, स्तुति की भगवान की, 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। तो आप सोचिए एक बार, जो लोग आजकल के तथाकथित अपने आप को विद्वान मानने वाले, इतना घमंड हो जाता है लोगों को अपनी बुद्धि पर। वो कहते हैं मेरी बुद्धि से ये चीज़ हल नहीं हो रहा है, मतलब वो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसा लोग कह देते हैं। ये क्या है? ये बुद्धि का घमंड ही तो है, बुद्धि का अहंकार ही तो है। जब देवता फेल हो जा रहे हैं, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, विफल हो जा रहे हैं, फिर सामान्य मनुष्य अगर भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी नासमझी है। अगर आप अपनी बुद्धि से भगवान को समझ जाएंगे, फिर वो भगवान नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। और केनो उपनिषद में बताया गया कि यद वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं दित्तेनेदं यदिदमुपासते यन्मनशानमनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं दित्तेनेदं यदिदमुपासते। तो भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ये जो आपका इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इसको शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। जो बुद्धि आपका काम कर पा रही है या मन आपका काम कर पा रहा है, ये भगवान की शक्ति को पाकर अपना वर्क कर रहे हैं। अगर भगवान अपना शक्ति हटा लेंगे, ये मन बुद्धि कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी कृपा से ये मन बुद्धि काम कर रहे हैं, आप उनको जानने का प्रयास कर रहे हो, इस मन बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते। और जिन जिन ने भगवान की परीक्षा लेने की कोशिश की, वो सफल नहीं हो पाए, विफल ही हुए। परीक्षा का विषय भगवान नहीं है, तर्क का विषय भगवान नहीं है। नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 9वां मंत्र। तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र 2:1-11। तर्क मत ले जाइए वहां पर, क्योंकि आप जिस बुद्धि से तर्क करोगे, ये माइक बुद्धि है, इसका गति ही वहां पर नहीं है। इस संसार को ही ठीक ठीक समझ ले तो बहुत बड़ी बात है, भगवान के एरिया में इस बुद्धि को आप ले जा रहे हो। इसलिए परीक्षा मत कीजिए। भगवान को समझना है, भगवान को जानना है, तो गुरु के शरणागत होकर ही आप समझ सकते हैं। जिसमें सरल भाव होगा, जिसमें अपने पंडिताई का अहंकार नहीं होगा, भोलापन होगा, वही भगवान को समझ सकता है। इसलिए बुद्धि मत लगाइए।
जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं उनको भगवत प्राप्ति तभी हुई है जब वो भगवान के शरणागत हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शरणागति है, जहाँ आप ये एडमिट कर लें, ये मान लें, ये स्वीकार कर लें कि मैं अपनी मन बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकता। अगर वो कृपा कर दें तो गधा भी समझ जाए, क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। ध्रुव जी महाराज को कुछ नहीं आता था, भगवान ने अपना शंख उनके कपोल से स्पर्श करवाया तो वेद शास्त्र का सभी ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, बिना पढ़े 1 ही सेकंड में प्राप्त हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर भगवान को जानना है तो भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भावकरम शिवम, श्वेताश्वतरोपनिषद के 5वें अध्याय का 14 नंबर मंत्र। भाव होना चाहिए। इस कलयुग में जो जीव, उदाहरण देख लीजिए आप भक्तमाल कथा में, इस कलयुग में उदाहरण भरे पड़े हैं। ऐसे ऐसे जीव को भगवत प्राप्ति हो गई, वेद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, ABCD तक नहीं पता था, लेकिन गुरुजी ने एक पत्थर दिया और कहा है इसको भगवान मान लो, इनको भोग लगा कर ही पाना। मान लिया उसने, उनमें भोलापन था, सरल भाव था, भगवत प्राप्ति हो गई। और जो वेद मंत्रों के विद्वान होते हैं, स्तुति करते हैं लंबी चौड़ी, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, स्तुति तो करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, लेकिन स्वप्न में भी उनको भगवान का झलक नहीं दिखता है, क्योंकि अहंकार है। वास्तव में पंडित वही है जो सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान, मान लीजिए अगर उसको प्राप्त भी हो गया है, उसने यही समझा हो कि मैं इन ज्ञान से प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता, इस ज्ञान के बल से मैं तभी प्रभु को प्राप्त कर सकता हूँ जब मैं शरणागति कर लूँ। बुद्धिमान वही जीव है जो शरणागत हो जाए। अगर आप शरणागत नहीं हो पा रहे हैं, भले ही आपको रट कर कितना भी कुछ ज्ञान याद हो गया है, रट लिए हैं आप, लेकिन आप वास्तव में विद्वान नहीं कहलाएंगे। और जो लोग केवल ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, व्याकरण लगाकर कुछ भाष्य कर देते हैं अपने हिसाब से और अपने को महामंडलेश्वर या जगत गुरु समझ लेते हैं, उनको केवल अहंकार ही होता है, वो भक्ति कभी नहीं कर पाते हैं भगवान की। और भगवान ऐसे जीव को नहीं मिलते हैं। सरल भाव अगर होगा, भोलापन अगर होगा, भाव पूर्वक अगर आप पुकारेंगे, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। ये केवल रट लेने से मंत्रों को या किसी को शास्त्रार्थ में हराकर खुश होना, बताइए ऐसे लोगों को विद्वान कैसे कहा जाएगा जो किसी के साथ शास्त्रार्थ कर रहा है और उसको हरा के वो खुश हो रहा है? क्या वो वास्तव में विद्वान है? अगर आप दूसरों को दुखी करके मुस्कुरा रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, क्या आप विद्वान हो? केवल वेद मंत्र रट लेने से कोई विद्वान नहीं होता है। वेद में मंत्र आया कि पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत, उसी अवस्था में जाना पड़ेगा तभी भगवत प्राप्ति होगी। उसी भोलेपन की अवस्था में, बालक की अवस्था में। जैसे एक छोटा सा शिशु कुछ नहीं जानता है, माँ के सामने रो कर पुकारता है, जब भी जो भी चाहिए बस रो देता है, सरल भाव से, कोई छल कपट नहीं। जिस दिन आप में वो भाव आएगा तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, भाव से ही मिलते हैं। आप कितने भी बड़े विद्वान हो जाइए, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सब कुछ आपको कंठस्थ हो जाए, रट लीजिए, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी, माया से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये तभी होगा जब आप उसी अवस्था में आएंगे, अर्थात भोले बालक की तरह रोकर पुकारेंगे। जो वास्तव में विद्वान होता है ना, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो सभी ज्ञान को साइड करके बस भगवान के शरण में ही आ जाता है। क्योंकि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणुते तनुग्धम स्वाम। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र है। ये मंत्र मुंडको उपनिषद में भी है, 3-2-3।
प्रवचन से, मेधा शक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं। कोई बहुत सुन ले, कथा बहुत सुने, वो सोचे भगवान मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं। भगवान कृपा से ही मिलते हैं, और कृपा उन्हीं जीवों पर होगा जो शरणागत हो जाएंगे। यही सभी वेद शास्त्र का सार है। जो परम विद्वान होगा, प्रकांड विद्वान होगा, वो शरणागति ही करेगा, क्योंकि वो जानता है वो अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपने साधन से भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। उसमें वो सामर्थ्य है ही नहीं। जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म को मानने वाले साधक हैं, वो अगर ये कहें कि हमको अपने ही बल से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं होगा। माया नहीं जाएगी। करोड़ों जन्म में मान लीजिए अगर उनको आत्मज्ञान हो भी जाए तो भी उनका पतन हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानियों के लिए भी शंकराचार्य भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण शरणागति करनी पड़ेगी। गीता में स्पष्ट नियम है कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते। जो भी इस माया से पार पाना चाहते हैं वो मेरी शरणागति कर लें, तभी माया जाएगी, अन्यथा नहीं जाने वाली। कितना भी आप बड़ा योग मार्ग में आगे बढ़ जाइए, कितने भी बड़े आप विद्वान हो जाइए, ज्ञानी हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, कितना भी आपको सिद्धियां मिल जाए, माया नहीं जाएगी, अर्थात दुख नहीं जाएगा, आनंद नहीं मिलेगा। ये तभी संभव है अगर हम भगवान की शरणागति कर लें सही सही, भोले बालक की तरह। बोलिए लाडले लाल की जय। जय जय श्री राधे।